चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कितने लोग हैं? पांच। पांच लोग हैं, सिर्फ पांच। प्रीलिम्स 4 तारीख है ना आज। तो स्टैट्स में कितने थे फिर? स्टैट्स का सिलेबस कितना हो गया? बाकी है हमारे लेसन रिमेनिंग। अच्छा, वो जो करंट वाले 2 लेसन थे वो हो गए सर के? कुछ 2 लेसन बाकी थे, तुम लोग बोल रहे थे। अच्छा, ओके, चलो। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3, राइट? What you have x square y dx minus, ये हो गया था क्या? ये हो गया था ना, ये हो गया था। यस, फोर्थ फोर्थ चल रहा है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4, dy by dx प्लस x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है। सो यस, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? dy by dx इक्वल टू माइनस x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई। ठीक है। अब y इक्वल टू क्या लेना है हमें? vx लेना है। y इक्वल टू क्या लिया अपन ने? vx। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट यू विल गेट? dy by dx, x dv by dx प्लस v। ठीक है, x dv by dx प्लस v। सो नाउ सब्स्टिट्यूट dy by dx की जगह पे plus v minus x will be as it is minus 2 into y is what? vx upon 2x minus y is what? vx। ठीक है। सो क्या हो गया फिर? x dv by dx plus v minus x plus 2vx upon 2x minus vx। अब सभी x को निकाल दो, है ना? सभी x को निकाल दो। सो क्या बन जाएगा फिर हमारे पास? x dv by dx इक्वल टू -1 प्लस 2v अपॉन 2 माइनस v माइनस v। ओके, चेक इट आउट। कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ सही है? एवरीथिंग इज ओके? यस, टिल दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कोई इश्यूज होंगे यहाँ तक। इट इज वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। मैंने बताया था ना कल, थोड़ा सा लेंदी जाता है ये क्वेश्चन। चलो, 8.5 शुरू करना है हमें। कल अपना खत्म हो जाना चाहिए ये लेसन। कल खत्म ही करना है एनी हाउ। तुम लोग फ्री ना फिर प्रीलिम के लिए? फिर अपन रिवीजन शुरू करेंगे उसके बाद। सो x dv by dx इक्वल टू -1 प्लस 2v minus v 2 minus v upon 2 minus v. So what is this? x dv by dx equal to -1 plus 2v minus 2v plus v square upon 2 minus v plus 2v minus 2v will go. What is this? x dv by dx -1 plus v square upon 2 minus v। अब सारे v dv के साथ, सारे x dx के साथ। So 2 minus v upon v square minus 1 dv, and this is dx upon x। 2 minus v upon v square minus 1। ठीक है, ऑलराइट। चलो, यहां तक कुछ प्रॉब्लम है? यस, एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो 2 अपॉन
v square minus 1 dv minus v upon v square minus 1 dv equal to dx upon x. Now integrate both the sides. Okay, so what it will be? 2 upon v square minus 1 dv, v upon v square minus 1 dv and dx upon s. ठीक है, all right. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर ये 2. दिस इज व्हाट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. दिस इज व्हाट x square minus a square. So what is this? Log of mod x minus a upon x plus a minus. यहां पे हमने अगर 2 एडजस्ट किया, यहां पे अगर हमने 2 एडजस्ट किया तो मुझे क्या मिल रहा है? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट मिल रहा है. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट मिल रहा है. सो व्हाट आई विल गेट? हाफ log of mod of v square minus 1 है ना. हाफ log of mod of डिनोमिनेटर. कौन सा फॉर्मूला? दिस वन. f dash of x upon fx dx is what? log of mod of fx है ना. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो log of mod of डिनोमिनेटर. सो what is this? Okay, equal to, this is what? log of mod of x प्लस log of mod of c. ठीक है. अब ये जो 2 है इसको सब जगह पे मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज 4 log of mod of v minus 1 upon v plus 1 minus 1 log of mod of v square minus 1 equal to 2 log of mod of x plus 2 log of mod of c. अब क्या करेंगे अपन? यस, वी विल कलेक्ट, है ना, ऑल द थिंग्स. इस x को यहाँ पे लेके आओ. सो व्हाट इज दिस? 4 log of mod of, ये 4 को ऊपर लेके जा सकते हो ना एज पर रूल्स ऑफ लॉगरिथम. v minus 1 upon v plus 1 reach to 4. एक्चुअली उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है शायद टेक्स्ट बुक में. ठीक है, हम भी नहीं करेंगे फिर इतना, है ना. नहीं करते फिर इतना क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक में इतना सब सॉल्व नहीं किया है. सो लेट इट बी. इवन वी वोंट सॉल्व इट बिकॉज बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा फिर वो, है ना. सो यस, हमने कुछ मिस आउट नहीं किया ना, बस इतना मुझे बताओ. हाँ, नहीं, कुछ मिस आउट नहीं किया. ठीक है. सो ना यहीं पे अपन रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट, क्योंकि पीछे का आंसर जो है ना वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं है. Resubstitute v is equal to what? Y by x. So what is this? 4 log of mod of y by x minus 1 y by x plus 1. v square मतलब क्या हो गया ये? y square upon x square minus 1. This is what? इसको ऊपर लेके चलते, इसका कुछ हो सकता है जुगाड़. x square minus log of c square. तो इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ अभी. ओके, माइनस हो जाएगा वो, है ना. इट विल बी माइनस. सो 4 log of mod of y minus x upon y plus x. x एनीवेज कट हो जाएगा. log of ये क्या हो जाएगा? y square minus x square upon x square minus log of x square minus equal to log of c1 करें अपन, इसको c1 कर देते हैं. अब ये माइनस साइन है और ये भी माइनस साइन है. सो माइनस साइन को कॉमन निकालो एंड वी विल मल्टीप्लाई देम. y minus x upon y plus x minus plus log of x square. So log a plus log b will be log ab, है ना. log a plus log b is what? log ab. So क्या हो जाएगा? 4 log of mod of
y minus x y plus x minus log of what? Y square minus x square upon x square into x square. So ये दोनों चले जाएंगे ना. So what is left with us? Y square minus x square. So 4 log of okay. So this is the answer. So v के जगह पे हमने क्या लिखा है बस y by x. Check it out first. So homogeneous differential equation दिखा तो हमें y is equal to vx substitute करना है. Homogeneous differential equation दिखा तो हमें क्या करना है? y is equal to vx substitute करना है. चलो चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. What we have, x square minus y square dx plus 2xy dy equal to 0. ठीक है. So क्या हो जाएगा फिर ये x square minus y square dx equal to minus 2xy dy. तो dy by dx क्या हो जाएगा फिर? dy by dx will be x square minus y square upon minus 2xy. इसको अपन थोड़ा सा अरेंज करते हैं, उस माइनस साइन को ऊपर एब्सॉर्ब कर लेते हैं. गॉट इट? इजी, वेरी सिंपल. अब क्या करोगे? y is equal to vx. सिंपल, y is equal to vx because this is what? Homogeneous differential equation, है ना? Homogeneous differential equation. So अपन इसको y equal to vx लिख सकते हैं. So differentiate with respect to x. So dy by dx equal to x dv by dx plus v. ठीक है. So substituting in 1 this value, है ना? Substituting in 1. Substitute value of
dy by dx and y in equation 1. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फिर. सो क्या हो जाएगा, dy by dx में क्या लिखेंगे अपन, x dv by dx प्लस v इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, y स्क्वायर की जगह पे vx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x into vx. So what it is, x dv by dx plus v, this is what, v square x square minus x square upon 2v x square. So सारे x square क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे. ओके, तो सारे x square क्या हो गए, निकल गए. x dv by dx क्या बचेगा हमारे पास. ओके, v square minus 1 and 2v minus v. So x dv by dx v square minus 1, ठीक है. So what it is, v square minus 1 minus 2v square upon 2v. So ये क्या हो जाएगा फिर, 3v, सॉरी, v square minus 2v square will be minus v square, है ना. So x dv by dx equal to minus v square minus 1 upon 2v. So 2v upon minus v square minus 1 dv and dx upon x. क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, यहां से माइनस माइनस बाहर निकालते हैं अपन एंड वो दूसरे साइड में लगा देते हैं. सो 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1. ओके, दोनों साइड से मैंने क्या किया, माइनस माइनस निकाल दिया एंड राइट हैंड, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने माइनस जो है वो निकाल दिया और कहां पे डाल दिया उसको, राइट हैंड साइड में. अब इंटीग्रेट करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा बोलो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. ओके, सो व्हाट इज दिस, log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर माइनस log ऑफ mod ऑफ x प्लस log ऑफ mod ऑफ, ठीक है. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, सो यस, log x को शिफ्ट कर दो, इट विल बी प्लस. log a plus log b, this will be what, log ab, है ना. अब इक्वेट करोगे तो log log हटा दो, what I will get, x into v square plus 1 equal to c, है ना. log log को हटा दिया मैंने, क्या बचा मेरे पास, x into v square plus 1 equal to c. अब हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ओके, वी विल हैव टू रीसब्स्टिट्यूट. v is equal to y upon x. So what it would be, x into y square plus x square upon x square. So this is y square plus x square upon, so this is y square plus x square upon, ठीक है, x into c. So this is the answer. This is the general solution. Should I note it down fast?
ये बस टाइप थोड़ा सा लेंगी है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन कंपैरेटिवली सिंपल है, मतलब बेसिक बेसिक इंटीग्रेशंस यूज होते हैं, ऐसे कुछ बहुत हाईफाई इंटीग्रेशंस यूज नहीं होते हैं, बेसिक फॉर्मूला भी लर्न रहे तो भी हमें इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, कुछ बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे इसमें, तो वैसे कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है चीजें। आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना स्क्रीन। हाँ yes done. चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ इज ऑलरेडी डन यस्टरडे। Okay, question number 6. xy dy by dx equal to x square plus 2y square, ठीक है। So dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx equal to x square plus 2y square upon xy. So yes, y is equal to क्या रख देंगे अपन, vx. So dy by dx is x dv by dx plus v. ओके, सो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो फिर सारे वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x dv by dx plus v, x स्क्वायर एज इट इज, 2y स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे अपन, ओके, y के जगह पे क्या लिखेंगे, vx। ये जो कैंसिलेशन वाला पार्ट है ना, जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से अपन एक्चुअली डिग्री चेक करते हैं उसका,
ओके डिग्री, इसीलिए ये चीज सिर्फ होमोजीनियस के लिए अलाउड है, मतलब एप्लीकेबल है। सो क्योंकि ये देखो कैंसिलेशन वो सभी इक्वेशंस में नहीं होगा पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल इन होमोजीनियस इक्वेशंस ओनली। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनको x dv by dx plus v, so 1 plus 2v square upon v, ठीक है। so x dv by dx equal to 1 plus 2v square upon v minus v, so x dv by dx equal to 1 plus 2v square minus v square upon v. So what is this? It will be x dv by dx equal to 1 plus v square upon v. So v upon 1 plus v square dv and dx upon x. Now adjust 2 ना, so yes पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। integrate v upon 1 plus v square dv integrate dx upon x. So 2 and 2 एडजस्ट किया हम लोगों ने, यस 2 को एडजस्ट किया। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, so, क्या लिखोगे log of mod of डिनोमिनेटर। log of mod of c। so क्या होगा फिर, ये 2 दिख रहा है ना, सो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी okay। now what is this, log of mod of 1 plus v square so log a plus log b क्या होता है, log a b होता है। एक टर्म लॉग में नहीं आया, क्यों नहीं आया, आना ही चाहिए, एनी हाउ कुछ भी करो आना ही चाहिए, चेक इट आउट, क्या गड़बड़ किया चेक करो जरा। चेक करो चेक करो। सो ये 2 ऊपर जाएगा, लॉग ऑफ हाफ कहां से लिया, एडजस्ट किया ना हमने ये वाला पार्ट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट, ये फॉर्मूला लगाना है हमें, इफ डैश ऑफ एक्स अपॉन इफ एक्स डी एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ इफ एक्स, अदरवाइज ये सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन, तुम्हें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लेना ही पड़ेगा, है ना। सो 1 प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, ये 2v लाने के लिए मैंने हाफ लिया, ये हाफ और ये 2 एडजस्ट किया हमने, ओके। सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना अभी, तो यू कैन राइट इट एज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। चलो अब इस 2 को ऊपर लेना पड़ेगा, सो व्हाट इज दिस, अब इक्वेट करो, नाउ इक्वेट, if you equate you will get 1 plus v square equal to xc whole square। अब resubstitute what, resubstitute y upon x equal to v, so what is this, 1 plus y upon x square equal to x square c square, क्या आया फिर ये x square plus y square upon
x square equal to x square c square. So x square plus y square equal to x raised to 4 c square. ठीक है, x square plus y square equal to what? X square plus x raised to 4 plus c square. Got it? Okay. So this is the answer. चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़ है क्या तुम्हारे इसमें सॉल्यूशन में? चलो चले आगे. यस एवरीवन, should I move to next step? Should I move to next step? Next question, next type actually. 8.4 exercise, 8.5 exercise. Sorry. Okay, done. मिस्टेक मिल गई सबको जो भी गड़बड़ थी. चलो, next type is linear differential equation. Linear differential equation. What do you mean by this? देखो, if differential equation is of the form dy by dx equal plus py equal to q and dx by dy plus px equal to q, दोनों में से कोई भी एक पैटर्न दिखा तो दिस इज व्हाट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर p and q are functions of x or only constant. Here p and q are functions of y or only constant. Okay, so इस फॉर्मेट में अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हें दिखाई देता है तो it becomes what? Linear differential equation. Now in these cases solution is directly given by, solution के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है अपने पास y into if, बताती हूँ if क्या है, इक्वल टू इंटीग्रल q into if dx plus c. क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. In this case solution is given by x into if equal to integral q into if dy plus c. Now important cheese is, what is if? if is nothing but integrating factor. if क्या होता है? integrating factor. So if is given by formula, integral, e raised to integral p dx. यहां पे क्या होगा? if is e raised to integral p dy.
ओके, सो तुम्हें अगर इस तरीके का इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड इन दिस फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेट आई एफ सेपरेटली बाय यूजिंग दिस. ओके, similarly, if you are getting dx by dy, you can directly use this formula, but in this formula you have to calculate this if separately. Integrating factor कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, डोंट वरी. ठीक है, इतना लिखना है, लिखो फटाफट फटाफट. दो तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस आ सकते हैं. ओके, चलो, सो लेट्स अप्लाई नाउ फॉर्मूला. कैसे करना है देखो. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.5 का, एक्सरसाइज 8.5 फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान दो अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट. dy by dx plus y equal to e raised to minus x. So if you compare with dy by dx plus py equal to q, अगर इसके साथ कंपेयर किया तो p क्या मिल जाएगा तुम्हें, देखो जरा. y के सामने p है, y के सामने 1 है, +1 मिल गया. q क्या मिल जाएगा तुम्हें, q के जगह पे कौन है, e raised to minus x मिल गया. यस, p इज इक्वल टू 1 मिल गया, q इज इक्वल टू e raised to minus x मिल गया. अब इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आई एफ का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय व्हाट, e raised to integral p dx. Okay, if is given by what, if is what, e raised to integral p dx, e raised to integral 1 dx, e raised to x. 1 dx is x only, right? 1 dx is x only. So solution of equation, solution of given differential equation is given by y into integrating factor equal to integral q into integrating factor dx plus c. है ना, यही होता है ना सोल्यूशन उसका, y into integrating factor equal to integral q into integrating factor dx plus c. So y is how much, y we don't, sorry, y is as it is, integrating factor is how much, e raised to x integral, q is how much, what is q,
Q was e raised to minus x, है ना? Q was e raised to minus x into integrating factor is how much? E raised to x dx, है ना? Plus c. E raised to minus x and e raised to x. E raised to minus x is what? E raised to minus x is what? 1 upon e raised to x, है ना? This and this will go. 1 dx will be what? 1 dx x plus. इजी. ओके, कुछ है क्या इसमें? देखो, जस्ट गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है एंड सॉल्यूशन में डाल देना है. दैट्स इट. बहुत सिंपल पैटर्न है. बस इसका ना फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जा सकता है. उसमें इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा बाय पार्ट्स वगैरह लगाना पड़ेगा शायद से, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी जा सकता है वो. आज तो सिंपल ही करेंगे, डोंट वरी. आज तो सिंपल ही करेंगे. चले आगे. यस. dy बाई dx एक ट्राई करो तुम लोग. चलो फटाफट 2-3 मिनट के अंदर ट्राई करो फास्ट. आगे आंसर. वेरी गुड. इसके बाद 8th करो. 8th comparing with dy by dx plus py equal to q. p क्या आया 1, q क्या आया 3. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e raised to इंटीग्रल p dy dx रहता है ना, dx रहता है. so e raised to p कितना है 1 dx e raised to x. ठीक है. अब so solution of, हाँ 8th करो. इसके बाद given differential equation is given by y into integrating factor equal to q into integrating factor dx
plus c. So y into integrating factor, q is 3. 3 into integrating factor plus c. So y e raised to x equal to 3 e raised to x plus c. This is the general solution. Okay, easy, बहुत सिंपल है. बस पी क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दो चीजें मिल गई तो बाकी कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में ना. क्वेश्चन नंबर 8 करो इसके बाद. इजी क्वेश्चन सभी कर रहे हैं अपन. ठीक है, क्या है अपने पास? dy प्लस 2y dx इक्वल टू 8 dx. सबसे पहले तो ये dy बाई dx के फॉर्मेट में लाओ, है ना. तो क्या हो जाएगा ये? dy इक्वल टू dy प्लस 2y माइनस 8. हाँ, क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ है. दिस इज द करेक्ट वन जो मैंने लिखा है वो. ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, मतलब मॉडिफाइड मतलब करेक्शन है क्वेश्चन में. जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे दैट इज द करेक्ट वन. सो dy इक्वल टू ओके, सो dy बाई dx है ना. मुझे कौन सा फॉर्मेट चाहिए? विच फॉर्मेट आई वांट टू कंपेयर. हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? उस फॉर्मेट में मुझे इक्वेशन लाना पड़ेगा. कंपेयरिंग विथ व्हाट? dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q ना. तो मतलब मुझे इस फॉर्मेट में इक्वेशन चाहिए. तो फिर ये 2y को मैं शिफ्ट कर देती हूँ. सो dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 8. अब आ गया इक्वेशन इस फॉर्मेट में, है ना. अब p क्या है अपना? p इज टू q क्या है अपना? 8. p इज टू q इज 8. ठीक है, p इज टू q इज 8. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to integral p dx. So e raised to integral 2 dx. So e raised to 2x. So solution of given dE is given by what? Y into integrating factor q into integrating factor plus c. So y into integrating factor e raised to 2x, q into integrating factor. ठीक है ना. y e raised to 2x, 8 को बाहर ले लो. e raised to 2x, e raised to 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to 2x अपॉन 2, है ना. 8 को बाहर लिया, e raised to 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to x की तरह करेंगे, e raised to x, एंड जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे क्या करेंगे? डिवाइड प्लस c. 2 1 जा 2 4 जा. सो क्या आया हमारे पास? y e raised to 2x इक्वल टू 4 e raised to 2x प्लस c is जनरल सोल्यूशन. इसके बाद थर्ड करेंगे, लास्ट क्वेश्चन. थर्ड में एक लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करना है हमें. ठीक है, थर्ड में एक लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करना है हमें.
x dy by dx प्लस 2y x स्क्वायर log x। मुझे एक बात बताओ, अभी मेरा क्वेश्चन इसके फॉर्मेट में है क्या? इसके साथ कंपेयर करते हैं अपन। इसके फॉर्मेट में है क्या? नो, है ना, इसके फॉर्मेट में नहीं है। सो मैंने वेटेज एट फर्स्ट एकदम फर्स्ट लेक्चर में लिख के दिया था। मुझे खुद को बाद में तुम पूछोगे ना वेटेज क्या है, मुझे याद नहीं रहता है, तो मैंने वो लिख के दिया था फर्स्ट लेक्चर में, उसको एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। सो डीवाई बाई डीएक्स के सामने कुछ है? कुछ भी नहीं है। सो मुझे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा? एक्स से डिवाइड। तो एक्स से डिवाइड किया, 2/xy x log x, है ना। मेरे इक्वेशन में यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, तो मैं थ्रू आउट क्या करूंगी? x से डिवाइड। ओके, सो अगर कंपेयर किया तो p इक्वल टू व्हाट? 2/x। q इक्वल टू व्हाट? x log x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू को बाहर ले लो, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है ना। 2 को बाहर लिया, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। तो तुम्हारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? देखो, ये 2 को अपन ऊपर लेके जा सकते हैं ना, सो इट बिकम्स व्हाट? log x स्क्वायर। हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, a इज टू log ऑफ x टू द बेस a। अगर ये पैटर्न है तो अपना आंसर क्या आ जाता है? x आ जाता है। अभी मेरे पास सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, e रेज टू log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस e। कुछ भी नहीं है, मतलब बेस क्या होता है? e होता है कैलकुलस में। इसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया मेरा? एक्स स्क्वायर। बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है बाय डिफॉल्ट? ई होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, सो सोल्यूशन इज गिवन बाय व्हाट? y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus c. So y into integrating factor is x square. Q is what? Q is x log x. Integrating factor is x square. Okay. So what is this? Yx square equal to x cube log x plus c. क्या करना पड़ेगा? LAE रूल, है ना, LAE रूल लगाना पड़ेगा। लोगैरिथमिक पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है, तो इसलिए ये हो गया u, ये हो गया v। So what is this? u integral v dx minus integral du by dx integral v dx। ओके, सो व्हाट इज दिस? ये प्लस सी है ना। yx स्क्वायर इक्वल टू log x। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव क्या होगा? x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, सो yx स्क्वायर माइनस इंटीग्रल x क्यूब dx प्लस c। ठीक है, सो yx स्क्वायर माइनस x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस
दिस इज द आंसर. ओके, सो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस पर्टिकुलर टाइप में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, जस्ट आइडेंटिफाई द टाइप प्रॉपर्ली. ओके, सॉल्व फॉर टुडे. कल अपन लास्ट एक्सरसाइज भी शुरू करने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली कल ही लास्ट एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, बिकॉज एक दो क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर पे पोस्टपोन करना वर्थ नहीं लगता मुझे, है ना. सो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी फिनिशिंग विद आवर सिलेबस टुमारो.